पढ़ाई और इसी कॉलेज से डॉक्टर होने के बाद पूरे 50 वर्षों तक झांसी और आसपास के क्षेत्रों में चिकित्सा के माध्यम से न जाने कितने लोगों की सेवा। और यकीन माने, मतलब मेरे को जो बड़े हैं वो बताया करते हैं कि एक समय डॉक्टर साहब की क्लिनिक पर इतनी भीड़ हुआ करती थी, जितने पूरी सरकारी अस्पताल में इतनी ओपीडी हुआ करती थी, उतनी डॉक्टर साहब की क्लिनिक पर अकेले हुआ करती थी। आप सोचें आप क्या जगह रहा होगा। और जितना बड़ा नाम, जितना बड़ा व्यक्तित्व, उतनी ही सरलता, उतनी ही सहजता, और उनको सिर्फ चिकित्सक कह देना उनके व्यक्तित्व को कम आंकना होगा। समाज से न जाने कितने जरूरतमंदों की सहायता करना, हमेशा जरूरत पड़ने पर समाज में आगे आना। और खुशी की बात तो यह है कि विगत कुछ वर्षों से उन्होंने अपने आप को कविता से भी जोड़ दिया है। अब वो साहित्यकारों की जमात में भी एक श्रेष्ठ साहित्यकार रूप में जाने जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों से मंच पर डॉक्टर के साहू जी का स्वागत करें। और उनकी कविताएं, हो सकता है कि कविता की जो परिपाटी है उससे थोड़ा सा दूर हो, लेकिन उनके जो जज्बात हैं, उनकी अभिव्यक्ति, उनका आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा मन से आप उनको सुनेंगे। उसमें कविता का उनका जो अपना भाव वो आप तक पहुंचेगा, और उतना ही प्रेम, जितना प्रेम आपने हम सब तक दिया है। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हो सकता है कि उनकी आवाज उतनी तीव्रता के साथ आप तक ना पहुंचे। जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आपके प्रेम में कहीं कोई कमी ना हो जाए। मैं चाहूंगा कि अगली पंक्ति से लेकर पिछली पंक्ति तक प्रत्येक व्यक्ति हाथ उठाकर स्वागत करे डॉक्टर के साहू। ये अभिलाष जी की ज्यादा अतिशयोक्ति है, मैं इतना तो नहीं जितना में बोला है। हाँ, प्रयास तो यही रहता है कि अच्छे से अच्छा लूँ। ये प्रोग्राम हमारा आयुष का विशेष रूप से है, और यहाँ के दर्शक बैठे हैं उनको बता दूँ, आयुष शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें सारी पैकियाँ हैं। आप हिंदी में अगर देखें तो भी ये सारी पैकियाँ आ जाएंगी, इंग्लिश में अगर विश्लेषण करें तो भी इसमें आयुर्वेद, आ से आयुर्वेद, ए से आयु, यू से यूनानी, आयु यू उसमें भी यू है, उसके बाद उसके आयु वेद, उसमें आयु यूनानी, सिद्ध और एलोपैथ, जिसमें सारी होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद और सिद्ध उसी से ही सब बनाया। आयुष एस के बाद एच है, दैट इज फॉर होम्योपैथ। तो ये वही है। और मैं आज गर्व के साथ जो खड़ा हूँ, मैं अपने बच्चों को भी सुनाना चाहता हूँ कि वो भी महसूस करे गर्व। इस संसार में अगर चिकित्सक ना होता तो क्या यहाँ श्वास जिंदा होती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। कहाँ से हम कब का पास करते, कहाँ से हम क्या करते अगर आयुष ना होते? आयुष में मैं एक किसी विशिष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे लोगों को जो सिद्ध है, आज सिद्ध मीन्स झूठ मंत्र या सिद्ध के आयुर्वेद से, यूनानी से या होम्योपैथी है। तो देखिए भाई, महिमा मंडल को मैंने कितने बढ़िया तरीके से लिखा है, वो आप देखिए। न होते चिकित्सक के दिल के शहंशाह, न होते चिकित्सक के दिल के शहंशाह, तो जीवन की श्वासें की मिलती कहाँ से? न होते चिकित्सक के दिल के शहंशाह, तो जीवन की श्वासें भी मिलती कहाँ से? न होते चिकित्सक के मर्मज्ञ दिल के, न होते चिकित्सक के मर्मज्ञ दिल के, ये पुनर्जन्म जीवन भी मिलता कहाँ से? पुनर्जन्म जीवन भी मिलता कहाँ से? न होते चिकित्सक के मर्मज्ञ आयुष, न होते चिकित्सक के मर्मज्ञ आयुष, जीवन की श्वासें भी मिलती कहाँ से? न होता जो बीपी, न होता इको। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर मशीन, इको मीन्स हम जो हार्ट की उसका जो डायग्राम देखते हैं कि कितने बार कैसा काम करते हैं, इको। न होते चिकित्सक मर्मज्ञ आयुष, जीवन की श्वासें मिलती कहाँ से? न होता जो बीपी, न होता इको जो, तो जीवन की रक्षा भी होती कहाँ से? न हो ये टीएमटी, टेस्ट देखिए मैंने एलोपैथी के सारे टेक्निकल वर्ड किए। न होती टीएमटी, न हो जात एंजियो, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ही मेरे हार्ट की ट्रीटमेंट और जांच है, उसी से ही सारा काम होता है। न होते टीएमटी, न होते एंजियो, गहन रोग हृदय जांच होती कहाँ से? न होते तो सर्जन, न हो सर्जन।
न होते विसर्जन, न हो शल्य क्रिया तो जीवन पुनर्जन्म मिलता कहाँ से? न होते मसीहा परम अज्ञानी। आजकल हम लोग ट्रांसप्लांट भी करते हैं लीवर के लिए। न होते मसीहा परम अज्ञानी, प्रत्यारोपण भी प्रभु होता कहाँ से? प्रत्यारोपण प्रभु होता कहाँ से? हरित मार्ग ना होती दैट इज ग्रीन कॉरिडोर, और ये स्पेशल गवर्नमेंट उसको प्रोजेक्ट करती है, सुविधाएं दी जाती हैं। आज एक झांसी के आदमी को अगर बेंगलोर बदलना है तो झांसी से बेंगलोर उसको फ्लाइट से किसी भी तरह ग्रीन कॉरिडोर से विद इन टाइम भेजना पड़ता है, अदरवाइज वो पार्ट में ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। तो मैंने हिंदी में उसको किया है। ना मोहते मसीहा परम अज्ञानी, प्रत्यारोपण प्रभु अंग होता कहाँ से? हरित मार्ग पूर्ति न होती त्वरत जो, हरित मार्ग पूर्ति न होती त्वरत जो, जी दानी को अमृत मिलता कहाँ से? दानी को अमृत मिलता कहाँ से? उसका दिमाग बेकार हो जाता, अंग वाला भी रह जाता। दया धर्म दुनिया न होते जहां अगर, दया धर्म दुनिया न होते अगर प्रभु, श्री परमात्म प्राणी न होते कृपा निधि, न होते संसार दिल के चिकित्सक, ये जद्दोजहद दिल की होती कहाँ से? ये जद्दोजहद दिल की होती कहाँ से? वयोवृद्धि योजना और कुशल व्यवस्था, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रम बनाए हैं, आश्रम है, अस्पताल है, सेवाश्रम है, वयोवृद्धि योजना, हॉस्पिटल व्यवस्था, पूरी सेवा सुश्रूषा से तत्पर जो नर्स है, अकेले हम लोग नहीं है जीवनदाता, नर्स भी हैं, कंपाउंडर भी हैं, बाड़ुआ भी हैं, वो भी उतने सम्मान के हकदार हैं जितना हम लोग। वयोवृद्धि योजना, हॉस्पिटल व्यवस्था, सेवा सुश्रूषा तत्पर जो नर्स है, सहर्य किरण न होता जहाँ श्री, फिर श्वासें आशा भी होती कहाँ से? न होते रवि और न होते कभी ऋषि। कभी ना हो तो हमें सुख नहीं मिलेगा, और कभी ना हो तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। दोनों की कितना महत्व देखिए। वैसे तो रवि से ज्यादा कवि को माना जाता है। न होते रवि और न होते कवि ऋषि, परम ज्योति, रवि से ज्योति, परम ज्योति जीवन परम श्री समर्पण। कवि का समर्पण होता है, अपना तो भूल के समाज के लिए करता है। परम ज्योति जीवन परम श्री समर्पण, परिवार प्राणी प्रभु रक्षक हमारे, मानवता जीवन में मिलती कहाँ से? मानवता जीवन में मिलती कहाँ से? आकस्मिक सेवा जो पर, आकस्मिक इमरजेंसी में डॉक्टर चाहे बीमार हो चाहे कोई हो, बेचारा अपने घर की व्यथा भूलकर इमरजेंसी अटेंड करता है, रात में 2 बजे हो, 4 दिन से जग रहा हो, तो देखिए कितना डेडिकेशन है। आकस्मिक सेवा जो तत्पर जहाँ सी, बिना पल की देरी है जीवन समर्पण, अहम शून्य प्राणी हरि निस्वार्थ सेवा, अहम शून्य प्राणी हरि निस्वार्थ सेवा, हरि नर नारायण जी मिलते कहाँ से? हरि नर नारायण जी मिलते कहाँ से? श्री भगवान धनवंती न होते धरा, क्या कहने? श्री भगवान धनवंती न होते धरा जो, न होते जगत परम ये आयुर्वेद ज्ञाता, न होते जगत परम ये आयुर्वेद ज्ञाता, न होते संसार दिल के चिकित्सक, जीवन की क्या से जीवन अब देखिए, आपको एक यथार्थ के लिए चलता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, याद में आप खड़ा हूँ, बहुत बड़ी बात। इसमें मेरा दूसरा जीवन है, कई ऐसे हो गया, और मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ, समस्याएं आना, संघर्ष होना, ये तो जीवन में लगा रहता है। अगर आप संघर्ष से डर गए तो आप जीवन से गए, और अगर आप संघर्ष से लड़ते रहे तो आप ये पक्का मानिए कि आपकी जीत निश्चित है, कोई आपको हरा नहीं सकता। इसलिए आप अवसाद में ना जाए। अगर कहीं समस्या है शारीरिक, पारिवारिक या सामाजिक, तो आप संघर्ष कीजिए। मैंने मौत से संघर्ष किया, मैं वही बिल्कुल यथार्थ बताऊंगा। एक उसमें सब बिल्कुल कटु सत्य है, कैसे मैं उससे लड़ा
कैसे जीवन पाया, वो एक नई कथा और नई स्टाइल में देखिएगा आपको बिल्कुल यथार्थ। और यही आसपास की घटना थी। मौत से दो हाथ, मौत से दो हाथ। निकट सिद्धेश्वर मंदिर झांसी मौत से रूबरू जब हुआ सामना मौत की। ये 16 जुलाई 1994 का वाकया है। मेरी एक साली की शादी थी, मेरे घर से हुई थी। 4 दिन में उसमें रात जगा, दिन जगा। 5वें दिन चलता हूँ कि अस्पताल देख लूँ, सब भेड़ बहुत लेती थी। उस चक्कर में चला गया। 2 बजे तक मैंने अपना मरीज देखे। एक शख्स मेरे पास लास्ट में आता, मैंने उसको कहा इतनी देर क्यों आया, हम तक दिन का कंप्यूटर लेकर। उसके बाद मैं जाता हूँ और आगे जो हुआ मेरे साथ सिद्धेश्वर मंदिर के बगल में, वही देखिए। एक आदमी मेरी गाड़ी के आगे खड़ी कर लेता अपनी, हाथ में 2 रुपए बंद थे। फिर देखिए बात ये देखिए, आप उसको दर्शान सुनिए। मौत से रूबरू जब हुआ सामना, मौत हारी थी जंग, जीत हमको नसीब। मौत से रूबरू जान पर जब पकड़ी, सामने खड़ा। मौत से रूबरू जान पर जब खड़ी, मिन्नतें खुदा पर न टला हाथ। उससे बहुत का भैया क्या बात है, क्या बात है, क्या चाहिए। फिर उसने घड़ी मांगी, मैं तानने लगा। उसके बाद में ढाई कर दी। अरे मैंने ये क्या कर रहा है, इसका मतलब कुछ और चक्कर इसका, या तो हार्ड है या कोई चक्कर है। फिर हिम्मत से काम देना पड़ता है, ऐसे नहीं काम। वो तो 2-3 फायर किए, मुझे लगी, एक पेट में लगी, एक साइड में लगी, आज भी निशान है। पर आखिरी में पिट की आवाज आती है, हिम्मत आती है अंदर से, अब तो इसकी खत्म है। उससे भिड़ता हूँ, स्कूटर लिया था, इसको छोड़ा और उससे भिड़ने लगा। वो घबरा गया, एकदम भागा। ही वॉज प्रोफेशनल, और उसने जाने कितनी मर्डर की हुई है। तो वही लिखिया, मौत से रूबरू जब हुआ सामना, मौत हारी की जंग जीत हमको नसीब। जुल्मियों ने जो तड़के किए थे जुल्म, वो तड़के आया था, आखिरी वाला मरीज वही था। जुल्मियों ने जो तड़के किए थे जुल्म, हार उनको मिली, जीत हमको नसीब। गर जो माँ की दुआ आपके साथ है, गर जो माँ की दुआ आपके साथ है, धूल चाटे न वो, ये तो मुमकिन नहीं। गर जो माँ की दुआ आपके साथ है, धूल चाटे न हो, ये तो मुमकिन नहीं। बात हिम्मत की कर जो करोगे जतन, बात हिम्मत की कर जो करोगे जतन, चीज ना हो नसीब, ये तो मुमकिन नहीं, ये तो मुमकिन नहीं। आए थे मारने 2 हाथ पिस्टल दिए। ये बात कटु सत्य थी। एक ललितपुर में डिस्ट्रिक्ट जज थे उस समय, विठल, आज बंसल कॉलोनी में रहती हैं। और उस समय वो ललितपुर से आए थे, मिशन के साथ लौट रहे थे बाजार से। उन्होंने देखा था उनके मिशन में एक आदमी दोनों हाथ में बल लिए खड़ा इंतजार कर। मैं उसके बाद आता हूँ, ये उन्होंने किसी से कहा भी नहीं बात, तो 2 ने बदल दिया था, पता नहीं क्यों। तो वो था, आए थे मारने 2 हाथ पिस्टल लिए, चूक जाएंगे वो ये ना खुलकर यकीन। आए थे मारने 2 पिस्टल लिए, चूक जाएंगे वो ये ना तो उनको यकीन। गर जो रब की दुआ आपके साथ है, लाख कर ले जतन, मौत मुमकिन नहीं, मौत मुमकिन नहीं। प्यार बंधु अगर आपका, प्यार बंधु अगर आपका साथ है, जीत ना हो नसीब, ये भी मुमकिन नहीं। हम तो दीवाने थे बांध सिर पे कपूर। उस समय ये सोच लिया था तो मरना तो है यार, लड़ो साला, ठीक है। हम तो दीवाने थे बांध सिर पे कफन, मौत जीतेगी जंग, ये तो संभल था। हम तो दीवाने थे बांध सिर पे कफन, मौत जीतेगी जंग, ये तो संभल था। रहमते रब खुदा साथ परवर दुआ, रहमते रब खुदा साथ परवर दुआ। जीत उनकी सदा जो मौत से बेखबर, मौत से रूबरू जब हुआ हाथ 2 हुए, मौत हारी की जंग, जीत जज्बा नसीब। सार दे मां लहर गर्जू मेहमा जगह। मैं उनका ही भक्त हूँ। वो सिद्धेश्वर मंदिर माँ पीताम्बरा बैठी है, मेरी एक यहाँ लगती और एक वापस लौट जाती पेट के अंदर से। तो किसी ने हाथी लगाया हुआ, यही संभव था। सारदे मां लहर गर्जो महिमा जतन, प्रेम निर्लिप्त बिन है ये मुमकिन कहाँ, प्रेम निर्लिप्त बिन है ये मुमकिन कहाँ।
ख्वाब में ना कभी हमने सोचा था ये, ख्वाब में ना हमने कभी सोचा था ये, लोग अपने ही मिल जान दुश्मन अरे। ख्वाब में न कभी हमने सोचा था ये, लोग अपने ही मिल जान दुश्मन अरी। हम तो देते हैं मानस को जीवन सदा, हम तो देते हैं मानस को जीवन सदा। मौत से क्यों डरे, सिर्फ रहमत खुदा, सिर्फ रहमत खुदा, सिर्फ रहमत खुदा। मौत सौदाए तन खास रिश्ते सजन, मौत सौदाए जतन खास रिश्ते सजन। घात प्रिय खता ना हंस सोचा कभी, ये जो हमदर्द हैं, ये जो हमदर्द हैं वही दुख दर्द हो, ये जो हमदर्द हैं वही दुख दर्द हो। यह अजब दास्तां मेरी किस्मत ही क्यों, यह अजब दास्तां मेरी किस्मत है क्यों। तेरी रहमत खुदाई पक पक खुदा, बार बांका भी हो ये तो मुमकिन नहीं, बार बांका भी हो ये तो मुमकिन कहाँ। लायक थे जो पसंद जो करने पसंद, ये अंतिम लाइन है। आपकी डॉक्टर साहब कविता सार्थक हो गई, सच्चा श्रोता आ गया आपका। लाए थे जो कफन तू जो करने दफन, प्राण मुश्किल फंसे और भागे कफन। लाए थे जो कफन तू जो करने दफन, प्राण मुश्किल फंसे और भागे कफन। उन्हें नहीं कफन ओढ़ लिया भैया, तो नहीं जाएगा मरेगा, खुद ही ओढ़ दो। लाए थे जो कफन तू जो करने दफन, प्राण मुश्किल फंसे और भागे कफन। फलसफा मौत का ये हाथ दो फलसफा मौत का हाथ ही दो हुए। मौत हारी की जंग जीत जज्बाए जश्न, जीत जज्बाए जश्न। मौत हारी की जंग जीत जज्बाए जश्न, जीत जज्बाए जश्न। आप अपना जज्बा जुड़ा रखिए, आप जीतेंगे, चाहे जीत हो चाहे जीत हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये दाग साहब की अवस्था देखिए, उम्र देखिए, और इस उम्र में भी जिस बुलंद आवाज के साथ। देखिए डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि बहुत वरिष्ठ चिकित्सक रहे हैं, 50 वर्ष से अधिक प्रैक्टिस कर चुके हैं वो, और साथ में समाज सेवा के तमाम काम, और कविता से तो उनका नया नया जुड़ाव है। कविता तो क्या कहिए, उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, लेकिन जिस प्रेम के साथ, और मैं कहूंगा यकीन मानिए मुझे खुशी इस बात की है, जिस अपनत्व के साथ, जिस परिवार का सदस्य समझकर आप लोगों ने उनको सुना है, उनको सराहा है, हम सभी लोग और आप लोग स्वयं एक बार तालियां अपने लिए बजाएं। और डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी भी आगे पीछे बैठ गई। मैं चाहूंगा कि अगर आदरणीय आप आगे आ जाए। वो कह रहे हैं कि बच्चों को दूर से देखना चाहिए, तो अच्छी बात है। और अब मैं चाहूंगा आज ये कार्यक्रम जिस खास बुनियाद पर रखा गया, दाग साहब जैसा विराट व्यक्तित्व, जिसको चिकित्सा में 50 वर्ष पूर्ण हुए, जिसने समाज सेवा में नए नए आयाम स्थापित किए, जिसने चिकित्सा की तो कभी भी सिर्फ चिकित्सा करने के लिए नहीं, उसको समाज सेवा माना अपने लिए। हम सभी और अंजुम साहब तो बहुत वरिष्ठ शायर है, सभी परिचित हैं कि चिकित्सा को उन्होंने मानव धर्म की तरह किया है। कविता भी याद कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी अभिव्यक्ति लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे विराट व्यक्तित्व को दाग साहब ने, हम सभी ने खास सम्मान के लिए उनको चुना है। और इस क्रम में मैं आग्रह करूंगा हमारी दीदी नीति जी से कि वो मंच पर आए, राठौर साहब से आप मंच पर आए और दाग साहब को संत कालिदास सम्मान से विभूषित करें। कालिदास महाकाल के बहुत बड़े भक्त हुए हैं उज्जैन में, महाकालेश्वर मंदिर दीदी जी, और सतीश सिंह जी भी मंच पर आएंगे। आप तीनों गणमान्य व्यक्तित्व, आपके शुभ हाथों से दाग साहब का भूषण हो। सतीश सिंह जी, नीति दीदी और राठौर साहब आइए साधक, और आप लोग जोरदार तालियों से। और अग्रवाल साहब देखिए, इतने मेहनती इतने सारे लोग मौजूद हैं कि अगर किसी का नाम रह भी जाए तो आप लोग अपनी इच्छा से आ जाएं, आप सबका सम्मान है। ये सब वरिष्ठ लोग हैं, एक प्रशासन, एक साहित्यकार, एक चिकित्सक और एक और पिता की कॉलेज। बहुत बढ़िया, आ जाओ आप लोग, आइए। किसको सम्मानित करना आओ ना, तो वो पहनाना क्या, कौन आप
पिताजी आप कहाँ से हैं? आप ये कॉलेज इनको पहनाए क्योंकि ये इस विद्यालय के विद्यार्थी हैं। और आयुर्वेद को सम्मानित करें, आयुर्वेद को। आपको भी हाथ लगना चाहिए। पिताजी अरे दीदी आप ऐसे कर रहे हैं। आपने आज का नाम वो कविता पूरी कर दी।